Hi everybody, what's up? Welcome to On My Broad everyone. Hi guys. मोहित जी वेलकम। आप हैं ब्रॉड पे? पवन जी ब्रॉड पर हैं? मुस्कान कश्यप, हाय मुस्कान। अरे ये आ गए ब्रॉड पे कि नहीं आ गए? हाँ आ गए। हाय एवरीबॉडी, वेलकम। सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी ब्रॉड में। एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जी नमस्कार सौम्या त्रिपाठी जी, कैसी हैं? नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए कैसे हैं? बहुत बढ़िया। क्या हो रहा है? अभी बस शूट चल रहा है यहाँ पे पटना में। कौन से गाने की? पियक्कड़ दुल्हा टाइटल है पियक्कड़ सॉन्ग दुल्हा। का। अच्छा हाँ, अच्छा। सॉन्ग का टाइटल है या किनका सॉन्ग है? किनका सॉन्ग है? एक्चुअली ये फीमेल सॉन्ग है, मतलब प्रियंका जी का सॉन्ग है। तो फिलहाल ये सिंगल है, कल अंकुश जी के साथ है न्यू सॉन्ग। जी जी। अंकुश राजा। अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा, हाँ अंकुश जी। राय जी के साथ। जैसे कि सौम्या त्रिपाठी जी, आपको काफी दिनों से मतलब सोशल मीडिया पे देखा जा रहा है और काफी सारे आपके फॉलोअर्स हैं, लेकिन वो जानना चाहते हैं कि सौम्या त्रिपाठी बिलोंग कहाँ से करती हैं? जी मैं वाराणसी से हूँ, मेन बनारस से हूँ मैं प्रॉपर। बनारस से। हाँ जी। अच्छा सौम्या, सौम्या जी, ये मॉडलिंग वाला ख्याल कब आया और कैसे आया दिमाग में? एक्चुअली मॉडलिंग का ख्याल मुझे बचपन से ही बहुत था, बट बिकॉज ऑफ फैमिली मैं कभी इस लाइन में जा नहीं पाई। बट जब से ये लॉकडाउन लगा, बहुत टाइम नहीं हुआ है मुझे इसमें आया, 3 से 4 साल ही हुआ है जब से लॉकडाउन लगा है। जी जी। तो बस मैं जी ऐसे जी। ही टिकटॉक, लाइकी, ये सारी चीजें थी। मैंने शुरुआत एक्चुअली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन से की थी। तो फिर अच्छा धीरे अच्छा। धीरे, हाँ फिर धीरे धीरे वहाँ पे अच्छे फेम बनने लगे, लोग पसंद करने लगे। ऑफिशियली मुझे ब्लू टिक आईडी दी गई, मतलब लाइक एज एमएस टिकटॉक और टिकी क्या? टिकटॉक। सो वहां से उन्होंने वेरीफाइड किया। फिर धीरे धीरे चीजें बढ़ती गई, एंड देन फिर भोजपुरी में आ गए। जी जी। अच्छा सौम्या जी, आपकी एजुकेशन कहाँ तक है? ये मेरा लास्ट ईयर है ग्रेजुएशन का, बीएससी फ्रॉम बीएचयू। अच्छा अच्छा। अच्छा मतलब जैसे कि मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री जो है अन्य इंडस्ट्रीज के नज़र में ठीक है, और अन्य लोगों के नज़र में गंवारों की इंडस्ट्री है, लेकिन एक एजुकेटेड पर्सन को मतलब इस इंडस्ट्री में आने के लिए मतलब कौन ऐसा वाकया हुआ जो आपको झकझोर दिया कि नहीं, हमें भोजपुरी में ही काम करना है? एक्चुअली हुआ क्या था, मेरा फर्स्ट एल्बम था केसारी सर के साथ, का करियारा जालू, जो 20 मिलियन व्यूज जा चुका है, कल ही हुआ है, बहुत हिट हुआ वो सॉन्ग एक्चुअली। अच्छा तो अच्छा। सडन मुझे कॉल आई थी और वो शूट सडन होना था। तो उन्होंने बोला गया कि आपको एक सॉन्ग करना है। जी जी। तो फिर जब वो मुझे सॉन्ग आया, तो जब मैं लोकेशन पे गई, देखा कि हाँ केसारी सर भी हैं और सारे लोग हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा केसारी सर के साथ, बहुत ही अच्छा रहा, मतलब आई कैन एक्सप्लेन। और बहुत अच्छा हुआ, अमेजिंग सॉन्ग था। इतना ये करियाना चलू काफी हिट हुआ है वो सॉन्ग, 20 मिलियन व्यूज भी गए जी हैं, जी। 2 करोड़ कंप्लीट हुआ है। तो जी जी। एक्चुअली मैं भोजपुरी में जब आई तो मुझे बहुत ज्यादा वो नहीं था, लेकिन जब मैंने पहला एल्बम किया वो इतना हिट हुआ, तो मेरा मन बढ़ गया कि हाँ मुझे आगे भी काम करना है। अच्छा सौम्या जी, मतलब इंडस्ट्री में एंट्री करते भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार यानी कि खेसारी लाल यादव जी के साथ मतलब आपको काम करने का मौका मिला, यानी कि गाना करने का मौका मिला, मतलब ये संभव कैसे हो पाया? मतलब फर्स्ट फर्स्ट बार जब आप खेसारी सर के सामने जब रूबरू हुई तो मतलब कैसा अपने आप को फील कर रही थी? एक्चुअली जब केसारी सर आए तो मैं उनसे मिली, और वो भी बहुत कम, क्योंकि मेरी क्या आदत है, अगर मैं किसी से मिलती हूँ बहुत जल्दी इन्वॉल्व हो जाती हूँ, मतलब अपनापन बना लेती हूँ लोगों के साथ। ऐसा जी बिहेव जी। कहीं नहीं होने देती कि आप कौन है, हाँ हेलो हाय, ऐसा नहीं। मैं जिनसे मिलती हूँ, तो केसारी सर भी जब मुझसे मिले तो हम बहुत अच्छे से बात किए, उन्होंने बहुत अच्छे से प्यार जी। से मेरे से बात की, उनका बिहेव मेरे साथ बहुत अच्छा था। और उन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट भी दिया था कि मैं बहुत ब्यूटीफुल है तो अच्छा अच्छा। मुझे काफी वाह। अच्छा लगा। और मुझे खुशी बहुत है कि मेरा पहला एल्बम
मतलब पहला काम मुझे केसारी सर के साथ मिला, ये मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी क्योंकि मैंने सोचा नहीं था। और वो मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी और बहुत ही अच्छा लगा मुझे उनके साथ काम करके। हमने जब आपका इंस्टाग्राम खंगाला तो हमने देखा काम तो आप मतलब खेसारी सर के साथ करती हैं, लेकिन रील जो बनाती हैं पवन जी के गानों पे बनाती हैं। अरे मतलब ऐसा क्या पवन जी कनेक्शन है? एक्चुअली, पवन जी की जो आवाज है ना, मतलब उनकी आवाज के तो बहुत ही बड़े फैन है। उनकी आवाज में जो दर्द है और जो धमाकेदार वाले सॉन्ग है, अभी उनका जो रिसेंट में सॉन्ग चल रहा है, मूवी के सॉन्ग जो रिलीज हुए हैं, जो रोमांटिक सॉन्ग्स हैं, इतने प्यारे हैं। मतलब उनके सॉन्ग्स पे वीडियो बनाने का दिल ही कर जाता है हमेशा से। जब देखो तो पूरे इंस्टाग्राम में ट्रेंडिंग में उन्हीं के सॉन्ग्स दिखते हैं, पवन जी पवन जी पवन जी। तो फिर ऑब्वियसली वो तो बहुत पहले से ही हमेशा से फेवरेट रहे हैं मेरे, शुरू से ही फेवरेट रहे हैं और आज भी फेवरेट है। और अगर इन फ्यूचर उनके साथ काम करने का मौका मिलता है तो फिर। हेलो। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है इसमें शायद। हेलो। हाँ अभी आ रही है, मैं इतना कुछ भूल गई। हाँ हाँ आवाज आ रही है। तो मतलब जैसे कि पवन जी की तरफ से अभी तक कोई अपॉर्चुनिटी आई कि नहीं कि शो नहीं में आप आई नहीं है, लेकिन अगर मेरे मुझे गाने। मिलेगा तो मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात होगी क्योंकि मेरा सपना है उनके साथ काम करना, उनसे मिलना, उनके साथ काम करना। और ऑब्वियसली वो बहुत सीनियर है और मैं चाहती हूँ कि उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिले। मतलब पवन जी के साथ काम करना चाहती हैं? बहुत बहुत दिल से काम करना चाहती हूँ और उनसे मिलना चाहती हूँ, उनसे बहुत कुछ सीखना चाहती हूँ। मैं जो मुझे नहीं आता वो मैं बहुत चीजें सीखना चाहती हूँ और उनके गानों की तो ऑलरेडी बहुत बड़ी फैन हूँ। और ऑब्वियसली वो जी। भोजपुरी इंडस्ट्री के बादशाह हैं तो उनके साथ काम करना तो बनता ही है। मतलब पवन और सिंह फिर जी भी भोजपुरी इंडस्ट्री के बादशाह हैं, लेकिन पिछले दिनों खेसारी जी और पवन जी का जो विवाद मतलब चल रहा था काफी जोरों शोरों से, ठीक है, तो उस विवादों पे आप अपना क्या कहना चाहेंगे, क्या राय रखना चाहेंगी? देखिए, उस विवादों की बात मैं बस इतना कहना चाहूंगी, वो उनकी पर्सनल मैटर है, पर्सनल लड़ाई है। मेरा ये कहना है कि यहाँ पे जितने भी आर्टिस्ट हैं सबके अंदर टैलेंट है, सब अपने आप से आगे बढ़े हैं। और कोई एक दूसरे के मतलब देखो ये दुनिया ऐसी है कि हम एक दूसरे के बिना भी नहीं बढ़ सकते। अगर मैं आज बिल्कुल कोई बिल्कुल। आर्टिस्ट हूँ तो मुझे समाज, मुझे पब्लिक पसंद कर रही है, वोट कर रही है, इसलिए हूँ। वो नहीं है तो हम नहीं है, तो हम एक दूसरे से ही बढ़ते हैं आगे। उसी हिसाब बिल्कुल से मेरे ये ख्याल है कि पवन जी भी को भी उन्होंने पब्लिक नहीं बढ़ाया है और केसारी जी को भी पब्लिक नहीं बढ़ाया है। दोनों ही अपनी जगह एक बहुत बेहतरीन आर्टिस्ट हैं। तो हम दोनों को एक दूसरे के अगेंस्ट कुछ नहीं बोलना चाहेंगे, दोनों ही मेरे लिए बहुत अच्छे हैं और अपने अपनी जगह बहुत ही बेहतरीन आर्टिस्ट हैं। और ऐसे ही काम करते जाए और ऐसे ही लोगों का दिल को जीतते जाए, वो जैसे आज तक जीतते आए हैं सबका दिल। अच्छा अच्छा। जैसे कि सौम्या जी, आप मतलब काम खेसारी जी के साथ कर चुके हैं और भी आर्टिस्टों के साथ आप काम कर रही हैं और हाँ भी और मैंने अभी रिसेंटली में काम किया है अरविंद कल्लू जी के साथ। सारे गामा पास चैनल पे सॉन्ग आएगा, सॉन्ग का टाइटल है तुझे देखा तो ये जाना सनम। ऑलरेडी जी ब्लॉकबस्टर जी सॉन्ग है और आने के बाद वो बहुत हिट होने वाला है, इतना तो 100% श्योरिटी है। तो उसका वेट है जी। मुझे भी। अच्छा, इतना सारा काम मिल रहा है, इतना सारा आप मतलब प्रोफेशनल लोगों के जैसे काम कर रही हैं। मतलब इसके पहले आपने कहीं डांस वगैरह का क्लास वगैरह किया है, एक्टिंग वगैरह का, या हाँ फिर हाँ, मतलब एक मेरा गिफ्टेड है? डांस क्लास चलता है बचपन से ही। मेरा बताया ना, एक्टिंग में बहुत शौक था, तो फंक्शंस वगैरह और कहीं भी पार्टी वगैरह होती थी तो स्पेशली मुझे किया जाता था कि हाँ सौम्या को डांस करना है, सौम्या करना है। क्योंकि मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ बट ये बता रही हूँ कि अगर 1000 लोग भी खड़े रहे ना तो भी मैं एक एक्ट और एक डांस कुछ भी करके बेफिक्र होके करके दिखा सकती हूँ, मतलब कर सकती हूँ। तो एक आर्टिस्ट के अंदर ये चीज अच्छा नहीं अच्छा। होनी चाहिए कि 100 पब्लिक भी देख रही है लेकिन आपका जो टैलेंट है वो लोगों को दिखना चाहिए। तो वो चीजें, अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ मैं, बस बता रही हूँ कि ये एक चीज आर्टिस्ट के अंदर होना चाहिए, जो चीज शायद जी जी। अभी सीख ही रही हूँ मैं अपने सौम्या अपनी जी जगह आपका आगे। रोल सौम्या जी आपका रोल मॉडल कौन है, मतलब जिनसे आपको इंस्पिरेशन मिलता है कि नहीं हमें इनके जैसे बनना है और हमें ये करना है? पवन जी कौन जी? पवन सिंह जी, हाँ जी, वो मुझे अच्छा, बहुत मतलब इन्फ्लुएंस करते हैं। इतना निफिक्र होके बोल रही हैं, आपको डर नहीं लगता है कि मतलब खेसारी जी के साथ इन फ्यूचर आपको काम करने का मौका नहीं मिलेगा देखिए, अगर पवन जी की हाँ तारीफें कर रही नहीं, है तो? बात ये नहीं है,
ये चीज इंडस्ट्री में ये चीज तो बहुत है कि हम उनके नहीं है, हम उनके नहीं, पर मैं चाहती हूँ मैं सब मतलब इन द सेंस कि मैं सबके साथ काम, मेरे लिए सब एक जैसे हैं, मेरे लिए कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, किसी के अगेंस्ट मेरे दिल में कोई बात नहीं है, सब बहुत अच्छे हैं, पवन जी अपनी जगह अच्छे हैं, केसारी जी अपनी जगह अच्छे हैं, सबके साथ काम कर रहे हैं, मुझे इस बात की खुशी है, बस सबके साथ ऐसे ही बढ़ते रहे। और ऑब्वियसली वो मेरे से बहुत सीनियर है, हम आ जाए हैं, वो कब के हैं, उनसे भी मुझे बहुत कुछ सीखना है और आगे बढ़ना है, उनकी तरह बनना है मुझे। अच्छा, अगर इस इंटरव्यू को अगर पवन जी देख रहे हो तो पवन जी को क्या कहना चाहेंगी? पवन जी बस आपसे इतना ही कहना चाहिए कि जैसे गर्दा उड़ा रहे हैं ऐसे गर्दा उड़ाते जाइए और भोजपुरी इंडस्ट्री का नाम और बढ़ाते जाइए। और खेसारी जी को क्या बोलेंगी? केसारी जी तो गर्दा उड़ा ही रहे हैं और पवन जी भी उड़ा रहे हैं, केसारी जी तो उनके साथ हम काम किए हैं, वो मुझे बहुत अच्छे लगे, उनका बिहेवियर मुझे बहुत अच्छा लगा। आई स्वेयर अच्छा। मतलब जैसे मैंने सोचा था, होता है ना कि एक एक्टर का एटीट्यूड होता है, बात नहीं करना, साइड नो, बहुत अच्छे से उन्होंने मेरे साथ अच्छे से एक्ट किया, जहाँ मुझे कंफर्ट फील नहीं हो रहा था वहाँ उन्होंने मुझे कंफर्ट फील कराया कि हाँ अगर आपको कंफर्ट नहीं लग रहा है, क्योंकि काकरे आरा जालू का जो हमारा सूट चल रहा था, काफी जगह कुछ मतलब अच्छे सीन भी थे थोड़े, तो वो मुझे बोल रहे थे कि हाँ कंफर्ट फील नहीं हो रहा है, तो मेरे को पहले तो बबनी बबनी कह रहे थे, मुझे बबनी का मतलब नहीं पता था, कहते हैं अरे बबनी का मतलब होता है बहनी, मैंने कहा अच्छा। तो काफी अच्छा लगा उनके साथ भी, और क्योंकि मुझे अच्छा, भोजपुरी तो मैं बहुत। एक सवाल रहेगा कि जैसे कि मतलब आप तो अब एक कामयाब एक्ट्रेस हो चुकी हैं, ठीक है, और काफी सारी नेम फेम भी आपको मिल रहे हैं, लेकिन इस कामयाबी से परिवार में सबसे ज्यादा खुश कौन रहता है? मेरी माँ। मुझे माँ। पता है, मुझे एक बात की अपनी लाइफ में बहुत खुशी है कि मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, मैं कुछ भी करूं, कुछ भी करना चाहूँ वो मेरे साथ है। क्योंकि देखिए भोजपुर कोई भी इंडस्ट्री हो, चाहे बॉलीवुड हो चाहे भोजपुरी हो, इंडस्ट्री अच्छी भी है, नहीं भी बुरी है, बुरी भी है, अच्छे लोग भी हैं, बुरे भी लोग हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ किस लाइन में घुस रहे हो। तो ऑब्वियसली मेरी फैमिली को मेरे पे बहुत ट्रस्ट है और मैं हमेशा उनका इज्जत सराखों पे रखूंगी और अच्छे से काम करती जाऊंगी, मुझे इतना पता है खुद पे तो गर्व मैं, है। अगर आप एक्ट्रेस नहीं होती, हम्म। अगर आप एक्ट्रेस नहीं होती तो क्या होती? अगर मैं एक्ट्रेस नहीं होती तो क्या होती? जी। एक्चुअली मेरा देखो बचपन से दिल दिमाग जो रहा है ना वो इसी में रहा है, मतलब एक्टिंग में ही रहा है, तो आई डोंट थिंक सो कि मैं कुछ और करती, मैं यही करती, मुझे पता है मैं यही करती, और अगर और कुछ नहीं करती तो वही स्टडी करती, ग्रेजुएशन करती, शादी करती, चूल्हा चौका करती, वो मुझे करना नहीं है, मुझे एक सक्सेस लाइफ चाहिए ही चाहिए। जैसे कि सौम्या जी, मतलब मैं आपसे पूछना चाहूँ कि अगर पवन जी और खेसारी जी, इन दोनों में क्या अगर बोल रहे हैं? बेस्ट, पवन जी और खेसारी जी, इन दोनों में अगर मतलब बेस्ट अगर बोलना हो कि बेस्ट एक्टर कौन है, तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको देना चाहेंगी अगर आपको ऐसे मतलब क्वेश्चन मौका मिलता है? ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं, मतलब वो दोनों ही मेरे लिए बहुत अच्छे हैं और मैं किसी को एक दूसरे का कंपेयर नहीं कर सकती, दोनों ही अपनी जगह सुपर से डुपर स्टार है। पवन जी सुपर से केसारी सुपर जी स्टार। बहुत अच्छे हैं अपनी जगह और मैं दोनों के साथ काम करना चाहूंगी फ्यूचर में, मेरे लिए सब एक जैसे हैं और बहुत ही अच्छे हैं। तो जैसे कि मतलब एक्टिंग के क्षेत्र में आपने कदम रख भी दिया है और काफी कामयाबी भी मिल रही है, क्या अभी रिसेंट में कोई फिल्म वगैरह ऑफर हुई या नहीं अभी? हाँ, एक फिल्म की ऑफर आई हुई है मुझे, अभी मैं रिवील नहीं कर सकती उस बात को, बाद में बताऊंगी, अभी उसका बात चल रही है। मुझे खुशी इस बात की है कि मैंने सिर्फ एक एल्बम किया है अभी, रिलीज एक एल्बम तो मैंने 5 किया है, पर रिलीज एक हुआ है जिसका नाम है काकर आरा जादू, बस एक एल्बम की वजह से मुझे इतना फील मिल रहा है, तो आगे अगर मैं काम करूंगी पवन जी के साथ और बहुत सारे लोगों के साथ, तो हाँ, तो फिर कितना किसी अच्छा ना लगेगा, किसी तो मैं सोचती हूँ कभी किसी कभी। ना किसी ना किसी माध्यम से आप भोजपुरी इंडस्ट्री में आई होंगी, ठीक है, तो सबसे पहला मतलब वो माध्यम कौन बना जो आपको भोजपुरी इंडस्ट्री में अप्रिशिएट किया आने के लिए? सबसे ज्यादा मुझे अगर किसी ने अप्रिसिएट किया है तो वो मेरी फ्रेंड है, जिनके थ्रू मैं आई थी यहाँ पे, मतलब उन्हें पता था कि मैं भोजपुरी में इतनी वो नहीं हूँ, मतलब इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ, जिनका नाम है रिंकू सिंह, उन्होंने ही मतलब यहाँ के लिए मुझे एक बार रेफर किया, तो फिर मैंने और मुझे जब पता चला किसारी जी के साथ है, मना ही नहीं कर पाई मैंने कहा अब तो करना, चाहे मुझे आए चाहे नहीं आए, लेकिन वहां सेट पे जाते, लोगों को देखते, सर को देखते, सारी कला आ गई अपने आप। जब फर्स्ट टाइम जब खेसारी जी के साथ जब आपने कैमरा फेस किया होगा, थोड़ी तो फ्रस्ट्रेशन हुई होगी? एकदम नहीं, आई स्वेर एकदम नहीं, मुझे देख के ना एक यू नो व्हाट एक वैसा वाला फील आया, मतलब
वो आ गया, क्या हौसला आ गया कि अब तो करेंगे ना, अब तो पढ़ना है सौम्या, एकदम मस्त करना है, मतलब दिखा देना कि हाँ। हाँ इन जी। फ्यूचर अगर आपको फिल्म करने का मौका मिले, अगर इन फ्यूचर आपको फिल्म करने का मौका मिले तो किस टाइप का फिल्म करना पसंद करेंगे? अरे यार सेट पे बुला रहे हैं सब लोग। मैं बहुत वल्गर छोड़ के, बहुत ज्यादा वल्गर छोड़ के कुछ भी करूंगी। चलिए, बहुत प्यारी हैं और बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छा आप काम भी कर रही हैं। आपके मतलब कामयाबी के लिए हम भी ईश्वर से दुआ करेंगे, और जितने फैन बहुत लोग बहुत आपके देख रहे शुक्रिया हैं आपका। ये लोग भी दुआ करेंगे। आप खूब कामयाब हों, खूब आगे बढ़ें, खूब नाम करें। ठीक है, और हाँ एक जी। जल्द ही एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आमने सामने बहुत अच्छे तरीके से हम लोग बहुत कोऑर्डिनेट जल्दी, करेंगे। तब तक बहुत के लिए जल्दी। धन्यवाद और आपको भी सॉन्ग्स मेरे हमारे साथ रिलीज जुड़ने होने के लिए। वाले हैं, वो रिलीज हो और उसके बाद जरूर। फिलहाल अभी मेरा सेट पे वेट हो रहा है, मुझे शूट के लिए जाना है तो। ओके ओके, थैंक यू चलिए, सोम्या जी, बहुत थैंक अच्छा यू। लगा पवन जी आपसे बात करके, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग माय लाइफ। जैसे प्यार दे रहे हैं, ऐसे प्यार देते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। लव यू गाइस, थैंक यू, प्लीज। थैंक यू, थैंक यू, लव चलिए यू। बाय पवन जी, ध्यान रखिएगा। बाय। आपका दिन शुभ हो।